आइए आज हम विचार विमर्श करते हैं, चर्चा करते हैं कि दीन, अनाथ, गरीब की पीड़ा को यथाशक्ति दूर करने का प्रयास करना जो करता है वही मनुष्य है। जैसे भगवान आर्तहरण हैं, वे दीनों की आर्त हरण करने वाले हैं। भगवान दीनबंधु हैं, दीनों के सहज मित्र हैं। दीन का अर्थ है जो असमर्थ हैं, अशक्त हैं, जिसमें कुछ भी करने की शक्ति नहीं है, जिसके पास कोई साधन नहीं है, जो शक्तिहीन हैं, सामग्रीहीन हैं और सर्वथा निर्बल हैं। ऐसा जो कोई होता है उसके हृदय की पुकार स्वाभाविक ही दीन बंधु के लिए होती है। दीन को कौन अपनाए? संसार में दीनों के साथ, गरीबों के साथ, निर्बल के साथ सहज सरल प्रेम करने वाले, उनका समादर करने वाले, उन्हें अपनाने वाले वस्तुतः दो ही हैं। एक भगवान है और दूसरा जो है जो संत प्रवृत्ति का है। ये दो ही लोग हैं। ये दीन बंधुत्व, दीन वत्सलता, अकिंचन प्रीता, दीन प्रीता भगवान और संत में ही है। ये परम आदर्श गुण हैं। इसका यदि किसी के जीवन में समावेश हो जाए तो उसका जीवन धन्य हो जाए। जैसे माता संतान वत्सला होती है, वह अपने मन में कभी भी अहंकार नहीं करती कि मैं संतान का उपकार करती हूँ। उसका वात्सल्य उसे संतान की सेवा करने के लिए बाध्य करता है। इस मातृ वात्सल्य पर संतान का सहज अधिकार है। माता की यह वत्सलता संतान की संपत्ति है। इसी प्रकार दीनों के प्रति, अनाथों के प्रति, दुखियों के प्रति जो संतों की, भगवान की सहज दयापूर्ण वत्सलता है, वह अनाथों, अनाश्रितों, दीनों, दुखियों और असहायों की संपत्ति है। दीनों के प्रति सहज वत्सलता रखने वाले पुरुषों का यह स्वभाव होता है कि यह सहज भाव सदा उनके हृदय में रहता है। वे ये नहीं मानते कि हम इसकी किसी का उपकार कर रहे हैं। वे नहीं मानते कि हम दया करके किसी दीन दया के पात्र को कुछ दे रहे हैं। वे अपना कुछ मानते ही नहीं हैं। वे समझते हैं हमारा कुछ है ही नहीं, जो कुछ है सब भगवान का है। विद्या, बुद्धि, बल, धन, संपत्ति, जमीन, मकान, जो कुछ है सारा का सारा भगवान का है। इसलिए इसका यथा योग्य निरंतर भगवान की सेवा में, भगवान के काम में लगाते रहना, यह उनका स्वभाव होता है। अतः उनकी दीन वत्सलता किसी दीन का उपकार नहीं, भगवान की सेवा है। भगवान की अपनी वस्तु, भगवान को समर्पण करने का भाव जिसमें है, उस भाव के विपरीत इन सब वस्तुओं का जो संग्रह करता है, जो उन्हें अपनी वस्तु मानता है, जो उस पर अपना अधिकार मानता है, भगवान की वस्तु को देता नहीं, वह चोर है। भगवान की चीज़ पर अपना स्वत्व मानकर सब कुछ अपना मान बैठता है, केवल अपने ही उपयोग में लेने लगता है, वह चोर है, दंड का पात्र है। देवर्षि नारद जी ने कहा है, जितने में पेट भरे, सादगी से जीवन निर्वाह हो, उतने पर ही अधिकार हो। उससे अधिक पर अधिकार मानता है जो संग्रह है, दूसरों के धन पर अधिकार मानने वाले की तरह चोर और दंड का पात्र है। इस भाव से अपनी सारी सब प्रकार की संपत्ति, सबका विश्वरूप भगवान का अधिकार मानकर जहाँ जहाँ दीन है, जहाँ जहाँ गरीब है, जहाँ जहाँ अभावग्रस्त है, असमर्थ है, वहाँ वहाँ तत्त उपयोगी सामग्री के द्वारा
उनकी सेवा में लगे रहना धर्म है। मनुष्य के व्यवहार में, मानव जीवन में एक बात अवश्य आ जानी चाहिए, वह यह कि अपने पास विद्या, बुद्धि, धन, संपत्ति, भूमि, भवन, तन, मन, इंद्रिय जो कुछ है, उनसे जहाँ जहाँ अभाव की पूर्ति होती हो वहाँ वहाँ उन्हें लगाता रहे। यही पुण्य है, यही सत्कर्म है। पर जहाँ स्वयं संग्रह करने की प्रवृत्ति होती है, इकट्ठा करके मालिक बनने की आदत होती है, संसार की वस्तुओं को एकत्रित करके उन्हें अपना बना लेने की इच्छा या चेष्टा होती है, वही पाप है। यह अपरिग्रह पुण्य है और परिग्रह पाप है। हमारा स्वभाव बन जाना चाहिए कि हम अपनी परिस्थिति का, प्राप्त सामग्री का, साधनों का सदुपयोग करना सीख जाएं। एकत्रित संपत्ति केवल भोगों में लगाने या रख छोड़ने के लिए नहीं है। पानी जहाँ एक जगह पड़ा रह जाएगा, गंदा हो जाएगा, उसमें कीड़े पड़ जाएंगे, इसलिए उसका उपयोग करना चाहिए। एक बार राजा के यहाँ एक महात्मा आए। प्रसंगवश बात चली हक की रोटी की। राजा ने पूछा, महाराज हक की रोटी कैसी होती है? महात्मा ने बतलाया कि आपके नगर में एक बुढ़िया रहती है, जाकर उससे पूछना चाहिए कि राजा बुढ़िया के पास आए और मुझे हक की रोटी चाहिए। बुढ़िया ने कहा, राजन मेरे पास एक रोटी है, पर उसमें आधी हक की है और आधी बेहक की है। राजा ने पूछा, आधी बेहक की कैसे है? बुढ़िया ने बताया, एक दिन मैं चरखा काट रही थी, शाम का वक्त था, अंधेरा हो चला था। इतने में उधर से एक जुलूस निकला, उसमें मसालें जल रही थी। मैंने चिराग न जलाकर उन मसालों की रोशनी में आधी पूनी काट ली। उस पूनी से आटा लाकर रोटी बनाई, अतएव आधी रोटी तो हक की है और आधी बेहक की है। इसी आधी पर जुलूस वाले का हक है। जहाँ तक हक का ख्याल था, किसी के हक की चीज़ जरा भी हमारे पास ना आ जाए, इसे लोग बड़ा पाप मानते थे। यदि किसी के हक की चीज़ हमारे घर में आ गई और हमने खा लिया तो हमने चोरी की और पाप किया। आजकल इस तरह के हक का कोई ध्यान ही नहीं है। लोग चाहे जैसी संपत्ति संग्रह करते हैं, उस पर अपना सहज स्वत्व या स्वामित्व मान रहे हैं, दूसरे का हक मानते ही नहीं है। ऐसे करने वाले सर्वथा पाप ही कर रहे हैं। एक साधु ने मुझसे कहा, आजकल हम किसकी रोटी खाएं? सच्चा ईमानदार कौन है? जैसा खाते हैं अन्न, वैसा बनता है मन। अन्न के अनुसार ही मन का निर्माण होता है। जैसी कमाई होती है वैसा ही अन्न होता है। कमाई का अन्न पर बहुत प्रभाव पड़ता है। वैसे तो शुद्ध सात्विक वस्तु सात्विक शुद्ध स्थान में बनाई गई हो, शुद्ध पुरुषों के द्वारा परसी गई हो, वह शुद्ध है। शुद्ध स्थान, स्पर्श आदि सब इसमें कारण हैं। चोरी के असत कमाई के धन से प्राप्त अन्न सदा अपवित्र रहता है। इसी प्रकार पवित्रता भी उसी पर निर्भर है। अतः यह समझना चाहिए कि जिसके पास जो कुछ है वह सबका सब परार्थ है, अर्थात वह सबका मिला हुआ धन है। इसमें सबका भाग है, वह सबका है, मेरा नहीं है। जहाँ जहाँ उसकी आवश्यकता हो, वहाँ वहाँ सम्मान, श्रद्धा, सद्भाव, उदारता, सदा सहता एवं समादर के साथ उसका उपयोग करना चाहिए। यही हमारा कर्तव्य है। किसी आदमी को आप कुछ अधिक भी दे दें, 1 रुपये की जगह 5 रुपये भी दे दें, तो उसे झिड़क कर अपमानित करके दें, तो उससे उसका मन सुखी नहीं होगा, संतुष्ट नहीं होगा। विनम्र और मधुर वाणी की बहुत आवश्यकता होती है। वही बोली है जिससे आप हर किसी के हृदय कमल को प्रफुल्लित कर सकते हैं। वाणी की कठोरता से आप हर किसी को पीड़ित भी कर सकते हैं। अपमान भरी, उपेक्षा भरी, घृणा भरी कटुक्तियों की जितनी तीखी चोट दीन पुरुष के मन पर जाकर लगती है, उतनी संपन्न के नहीं लगती। किसी बड़े आदमी को आपने कुछ कहा तो वह भी
उधर ध्यान नहीं देगा, सुनेगा ही नहीं, क्योंकि उसकी तारीफ करने वाले बहुत लोग हैं। किंतु वही बात आप किसी गरीब को कह देंगे तो उसके कलेजे में चुभ जाएगी, वह मर्माहत हो जाएगा। इसलिए विपत्ति काल कर सतगुण नेहा, श्रुति कह संत मित्र गुण एहा। कहा जाता है विपत्ति काल में 100 गुना स्नेह करे तब वह 1 गुना के बराबर होता है। दीन की विपत्ति पर उस पर इतनी लग जाती है कि वह उससे दब जाता है। उसका अंतर रात दिन रोता रहता है, उसके अंतर में आंसुओं की धारा बहती रहती है। वह उसे प्रकट नहीं कर पाता, छिपाए रहता है। कभी कभी वह चुपचाप कराह भी लेता है, रो भी लेता है। अगर लोगों की झड़कियों के अपमान के डर से वह अपने दुख को प्रकट नहीं करता, उसका स्वभाव बदल जाता है, क्योंकि उसकी सुनने वाला संसार में कोई नहीं। यह बात उसके मन में बैठ जाती है। अतएव जो उसके आंसू पहुँच सके, उसके साथ सहानुभूति दिखा सके, संवेदना रख सके, वही सदाशय है। गरीब की सुने, दीन की सुने, अनाथ की सुने, अशक्त की सुने और उसके अंतर की पीड़ा को यथाशक्ति दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। यही मनुष्य का कर्तव्य है, वही मनुष्य कहलाने लायक है। तो ये चर्चा आपकी दीन दुखियों के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, ये चर्चा इस पर आधारित है। दीनों की हमको दुख दूर करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए प्रयास करना चाहिए, जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं, हमें पुण्य का लाभ प्राप्त हो सकता है और ये जो पुण्य है वो हमारा स्थायी रहने के लिए हो सकता है। ओम श्री परमात्मने नमः इति।